Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. अक्सर लोग यह बात कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है। हम गुस्सा करना नहीं चाहते, पर जब हमारे सामने कुछ बात गलत हो रही है तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होती और इस कारण से हम क्रोध कर बैठते हैं और फिर गलत हम देख नहीं सकते, गलत हम सुन नहीं सकते, गलत हम सहन नहीं कर सकते, तो गुस्सा करना वाजिब ही तो है। क्या इसका कोई उपाय है? उपाय है? होने दे, गलत हो रहा है तो। हमारे चारों ओर लोग कोई अव्यवस्था फैला रहे हैं, कोई वातावरण की शांति को भंग कर रहे हैं। हम सोने जा रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, हम पोछा लगा रहे हैं और कोई आकर के उस पर गंदे पैर लगा रहा है। हम पढ़ना चाह रहे हैं, पास में बैठ के लोग बातें कर रहे हैं। हम ध्यान लगाना चाह रहे हैं और घर वाले हमें ध्यान लगाने नहीं दे रहे हैं। हम तपस्या करना चाह रहे हैं, कोई हमें तपस्या नहीं करने दे रहा है। हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, पर पिताजी इस बात के लिए राजी नहीं होते, जरा भी कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। गुस्सा तो आता है, क्या करें? जब कोई हमें रोकता है तब भी गुस्सा आता है, और जब कोई गलत कर चल रहा होता है तब भी गुस्सा आता है। हमारे सामने सामने लोग झूठ बोलते हैं, हमें पता है उन्होंने झूठ बोला, हम उनको कह भी रहे हैं कि देखो तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, या तुमने झूठ बोला है, लेकिन फिर भी वो लोग स्वीकार नहीं करते, हमें गुस्सा आता है। लोग अपने कर्तव्य से मुकर जाते, जो काम उनको करना है वो नहीं करते, गुस्सा आता है। लोग जुबान देते हैं, वचन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं और वचन को तोड़ देते हैं, गुस्सा आता है। ऐसे लोगों को देख करके गुस्सा आता है कि फिर बोला ही क्यों था, वायदा किया ही क्यों था, और किया तो फिर तोड़ा क्यों। लोग मेल मिलावट करते हैं और हम देख पाते हैं और देखते हैं तो गुस्सा आता है। हमारा साहब क्या करे, आंखें बंद कर ले, देखना बंद कर दे, गलत हो रहा है होने दे, गुस्सा नहीं करे। करे तो क्या करे? ऐसी सिचुएशंस में हम कैसे चले? आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी कहा करते कि जब तक एक व्यक्ति की समझ अनेकांत नहीं होती तब तक वो बार बार अपनी एकांत सोच और धारणा की वजह से लोगों को और अपने आप को पीड़ित करता है। हम अपनी ही सोच में अपने आप को परफेक्ट मानते हैं और दूसरों को इम्परफेक्ट। हम अपनी ही सोच से अपने आप को राइट और दूसरों को रॉन्ग बताए चले जाते हैं, है या नहीं? हमें ऐसा लगता है कि दुनिया वाले गलत है, हम सही चल रहे हैं, इसलिए हमें गुस्सा आ रहा होता है। और फिर वो गलत है ऐसा एक बार हमने सोचना चालू कर दिया तो उनकी गलतियां हमारा मन कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेगा। और अगर हमने उनको उनके लेवल पे देखना स्टार्ट किया, सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग है, सबको मिले हुए संस्कार अलग अलग है, हर व्यक्ति की अतीत की यात्रा अलग अलग है। कोई किसी योनि गति से आया है, कोई किसी अन्य गति योनि से आया है, और फिर हर व्यक्ति के उदय में आ रहे कर्म अलग अलग है। हर व्यक्ति को मिले हुए संस्कार, प्रेम और प्रेरणाएं अलग अलग है। हर व्यक्ति अपनी
अलग अलग तरह की आदतों का गुलाम है। ऐसे में क्या हम अपनी धारणा से उसको देखना पसंद करें और दिन भर अपनी सोच उन पर आरोपित करें तो क्या ये उचित होगा? नहीं होगा ना। लेकिन ये गलती हम लोग सभी करते हैं। बच्चे बड़ों में अपनी इच्छा के अनुसार बड़ों का व्यवहार चाहते हैं। जैसे बच्चे कहते हैं ये मुझे मूवी देखने जाना है, मुझे पापा परमिशन दे दो। पापा परमिशन ना दे, जब पापा कभी समझ ही नहीं सकते हम बच्चों के बारे में। बच्चों को ऐसा लगता है कि पापा हमें समझते ही नहीं है। पापा जो कहेंगे ना तो पापा क्या कहेंगे, कितनी बार इनको समझाता हूँ, इनको समझ क्यों नहीं आता कि ज़्यादा जा रहे हैं, वह टाइम वेस्ट होने वाला है, पैसा वेस्ट होने वाला है, गलत संगत में पड़ जाएंगे। अब पिताजी के देखने का नजरिया अलग, बेटे का देखने का नजरिया अलग। आपको नींद आ रही है पर बच्चे मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि आपको नींद आ रही है। बच्चों को तो जब मस्ती सूझती है तो आगे पीछे थोड़ी देखते हैं, पर आपको गुस्सा आ जाता है क्योंकि हम हर वक्त अपने बच्चों से अपने अनुरूप व्यवहार की उम्मीद करते हैं। कई माताएं तो बच्चों पे गुस्सा इसलिए करती है कि चुप क्यों नहीं बैठ जाता, वो चीजों को व्यवस्थित क्यों नहीं रखता, वो समझदारी से क्यों नहीं चलता। वो माता भूल जाती है कि बच्चा तुम्हारा बच्चा है, तुम बड़े हो गए हो, तुम आज 40 साल के हो गए हो, 50 साल के हो गए हो, तो तुम्हारे बच्चे जो है अभी 10, 15, 20 साल के हैं, वो अपनी अपनी अवस्था को जी रहे हैं। वो तुम्हारी अवस्था को नहीं जी रहे, वो अपनी अवस्था को जी रहे। और हम सब के साथ दिक्कत क्या होती है, हम सब अपनी ही मैप में, अपनी ही फोटो फ्रेम में दूसरों को फिट करना चाहते हैं, और जब हमारे फ्रेम्स में और लोग फिट नहीं होते तो हम सारे लोग परेशान होते रहते हैं। और ये सारी परेशानियां वास्तविक नहीं है, एक्चुअल में परेशान होने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन हम परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हमें भी तो परेशान होने की आदत पड़ी हुई है। नहीं, किसी दिन परेशान ना हो वो तो परेशान हो जाओगे कि आज कुछ परेशान ही नहीं हुआ, आज मैं हूं भी या नहीं हूं, सोच में पड़ जाओगे। आदमी को गुस्से में है, वो परेशान है, वो टेंशन में, उसको लगता है मेरा अस्तित्व है। और अगर वो किसी भी तरह का प्रतिरोध ही नहीं कर रहा है, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहा है, किसी भी तरह से परेशान ही नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वो खोने लग जाएगा अपने आप को। और ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी कि मैं अपने आप को खोने लग जाऊं। अपनी प्रेजेंस शो करने की आदत भी तो बड़ी गहरी है हमारे अंदर, और यह भी एक कारण है। देखा मैंने कई घरों में बुजुर्ग हो गए लोग ना, अभी कुछ करने वाले नहीं है, शरीर में क्षमता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जब भी कुछ काम कर रहा है उसको टोकते जरूर है। कोई घर से निकला तो टोकेंगे, कोई घर से नहीं निकला अभी तक घर में बैठा है तो भी टोकेंगे। किसी ने इस टाइम खाना खा लिया तो भी कुछ बोलेंगे, नहीं खाया उनके अनुसार तो भी वे कुछ बोलेंगे। और उनको कहो ना कि आपको क्या, जिसको भूख लगेगी खा लेगा, नहीं भूख लगेगी नहीं खाएगा, आप क्यों बोलते हो? बोले ऐसा थोड़ी होता है, घर में बैठे तो बोलेंगे तो सही, गलत हो रहा है तो कुछ तो कहेंगे। अब कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं, लेकिन उनको बहुत बुरा लगेगा क्योंकि वे कुछ भी ना करें, अपनी प्रेजेंस शो नहीं करें तो जिएंगे कैसे? ये बुढ़ापा हम पीक में देख रहे हैं, अभी हम जवान है ना, हमारे में भी कहीं ना कहीं ऐसी आदतें पड़ी है, हम भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और अभी हम एक्सेप्टेड होते हैं। जब बूढ़े हो जाएंगे ना तब एक्सेप्टेड नहीं होंगे। अभी लोग सुन रहे हैं, आपकी पत्नी आपके बच्चे आपको सुन रहे हैं, क्योंकि गरज है ना, आपसे ही सारा काम होने वाला है, आपको सुन रहे हैं ना, तो आपको अभिमान पुष्ट हो रहा है, ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, मुझे सुना जा रहा है। और फिर जब लोग सुनना बंद कर देंगे ना तो बहुत गुस्सा आएगा आपको। लेकिन समझ ही नहीं पाते हम कि हम बोलते ही क्यों है फालतू।
हम सोचते क्यों है फालतू? हम किसी को वो रॉन्ग है इस तरीके से क्यों सोचते? एक बार हम लोग बिहार यात्रा के दौरान सिर्फ सड़क पे चल रहे थे। आपको पता होगा पैदल चलने वाले अक्सर रॉन्ग साइड में चलते हैं ताकि सामने आती हुई गाड़ी नजर आए, है ना? तो हम लोग भी रॉन्ग साइड में चल रहे थे। तो हम देख रहे थे कि हम रॉन्ग साइड से चल रहे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन कोई गाड़ी वाला भी रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा था। तो एक पल के लिए हमारे मन में ख्याल आया कि ये रॉन्ग साइड से क्यों चला रहा है? इसकी वजह से तो सारा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा, सारी रोड डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन थोड़ी ही देर में हमने देखा कि उसको किसी जगह कट ले करके गली में जाना था, इसीलिए वो रॉन्ग साइड से चल रहा था। तुरंत हमारे माइंड ने कहा कि इसका अपना कोई कारण था इस रोड पे चलने का, क्योंकि रूल तो इसको भी पता ही है कि मुझे अपनी गाड़ी किधर चलानी है। लेकिन अगर वो रूल ब्रेक कर रहा है तो उसके पीछे उसके पास कोई रीजन है कि उसको जिस गली में जाना है उस गली में जाने के पहले उसके पास कोई डिवाइडर नहीं मिलने वाला है, इसीलिए वो पहले से ही पीछे से चला आ रहा था। जहां उसको डिवाइडर मिला होगा वहां से चला आ रहा था ताकि वो उस गली में मुड़ सके। यानी हम दूसरे को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझे बिना जब राय बना लेते हैं तो हम सोचते हैं कि वो रॉन्ग चल रहा है, लेकिन जिस दिन हमें उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है हमें लगता है कि उसको पता तो था रूल, फिर भी वैसा चल रहा है। इट मीन्स उसके पास में कोई रीज़न होगा जो हमारे समझ में आने वाला नहीं था। अगर हम एक छोटी सी घटना से सीख ले सके तो हमें ज़िंदगी की बहुत सारी घटनाओं को समझने के लिए एक दृष्टि मिल जाएगी कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, उसकी अपनी कुछ मजबूरी होगी, उसकी अपनी कुछ आदतें होगी। हो सकता है वो भी अपनी आदतों को जीतना चाह रहा होगा लेकिन जीत नहीं पा रहा होगा। जैसे आप भी तो गुस्से को छोड़ना चाहते हो लेकिन फिर गुस्सा कर लेते हो। हर बार गुस्सा करके कसम खाते हो, पछताते हो कि अब दोबारा गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन फिर कर बैठते हो। आप भी तो अपनी एक आदत को जीतना चाह रहे हो लेकिन नहीं जीत पाते हो, तो अपने आप को माफ करोगे ना? अपने आप को सहन करना ही पड़ेगा ना, खुद को सहन करोगे ही ना। जब आप खुद को सहन कर सकते हो तो अपने वातावरण को क्यों नहीं? जब हम खुद के प्रति एक एक्सक्यूज दे सकते हैं, एक्सक्यूज देते हैं ना कि मैं नहीं करना चाहती थी पर कर गुजरी, प्लीज मुझे सॉरी, माफ करना, मुझे तुम्हारा दिल नहीं दुखाना था लेकिन मेरा व्यवहार ऐसा निकल गया कि तुम्हारा दिल दुख गया। हम एक्सक्यूज देते हैं। जब हम खुद के संदर्भ में इजी हो सकते हैं, एक्सक्यूज कर सकते हैं, तो जब कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कर रहा है तो हम क्यों एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और कठोर होकर के बोलना स्टार्ट कर देते हैं, गलत है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये गलत है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा बोलने से पहले थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाओ, उस व्यक्ति की जगह पे खुद को खड़ा करके देखो, उस व्यक्ति को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना स्टार्ट करो। उसके अपने संदर्भ क्या है, उसके अपने संस्कार क्या है, उसकी अपनी सोच, संज्ञा, शैली, मजबूरी, आदत या उसकी शिक्षा, उसकी प्रेरणा क्या रही है, वो देखो तो सही। आपकी प्रेरणाएं कुछ और है, उनकी प्रेरणाएं कुछ और रही है। आपके माता पिता ने आपको और तरीके से डेवलप किया है, उनके माता पिता ने उनको किसी और तरीके से डेवलप किया होगा। नहीं, कई घरों के अंदर बच्चे इस तरह के संस्कार से आप्लावित होते हैं कि घर में कोई भी मेहमान आए सबसे पहले उसका रेस्पेक्ट करते, प्रणाम करते, सारा काम छोड़ करके पहले उनको चरण छूने, चरण स्पर्श करने के लिए जाते हैं, कुछ भी ग्रीट करते हैं। कई घरों में इस तरह से बच्चे ट्रेन नहीं किए गए, बच्चों को सिखाया नहीं गया ऐसा, उनकी माँ में ऐसे संस्कार नहीं रहे होंगे, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं डाले होंगे। अब आपके घर में बच्चे हमेशा प्रणाम करते हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर में चले जाओ जहाँ बच्चे प्रणाम नहीं करते हैं, आप गए हो और वो सामने तन के खड़े हैं, तो बात तो करते हैं लेकिन जरा भी ग्रीट नहीं करते। आप पता मन ही मन क्या सोच रहे हो, ये कैसे बच्चे हैं, प्रणाम ही नहीं करते, कैसी पीढ़ी आ गई, घमंडी हो गए,
झुकना भूल गए। हमारे मन ने कितनी सारी व्याख्या कर दी। जरा सोचते कि उनके यहाँ संस्कार ऐसा नहीं होगा, प्रचलन नहीं होगा, तो क्यों लगा वो गलत? क्यों आपने उसको घमंडी कहा? क्योंकि आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में उनको कंपेयर किया। और इस तरह से हम सभी लोग अपनी अपनी सोच से दूसरों को कंपेयर करते हैं और उसके बाद दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और फिर उनको गलत कहने के बाद कहते हैं कि मैं इस गलती को कब तक बर्दाश्त करूंगा। हम कह रहे पहले ये तो सोचो कि वो गलती है भी या नहीं है। क्या पता उसका केवल डिफरेंट स्टाइल है, उसमें गलती कुछ भी नहीं है, वो केवल उसके डिफरेंट स्टाइल है। सोच सकते हो ऐसा? अब जैसे आप लोग साड़ी डालते हो, कुछ लोग सलवार सूट डालते हैं। अब जो सलवार सूट डाल करके अपने ससुर के सामने खड़ी है, तो साड़ी डालने वाले कहेंगे लो जी, इनको शर्म ही नहीं आती, कितने गलत है ये, कैसे सहन करेंगे, जमाना कहाँ चला गया, सिर ही नहीं ढक करके रखते, सूट पहन के खड़े हैं। अब आपको वो चीजें गलत लग रही है, और उनकी कल्चर ही है कि वो लोग सूट डालते हैं, उनको ये चीज गलत बिल्कुल भी नहीं लग रही है ना। तो ये गलत बर्दाश्त करना, सहन करना, जमाना, ये दिमाग में इतनी तरह के जो विचार चलते हैं ना, इन सारे विचारों को स्टॉप करना सीखो। कब स्टॉप करोगे? जब ये बात समझ में आए कि दुनिया में गलत है ऐसा मत सोचो। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी समझ के लेवल पे जीता है, हर एक व्यक्ति का लेवल अलग अलग है। अब 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो 12th स्टैंडर्ड के बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। वो 12th स्टैंडर्ड में जब आएगा तब उसमें डेवलप होएगा। और 12th स्टैंडर्ड का बच्चा सोचे कि वो 4th स्टैंडर्ड वाला भी मेरी तरह बात क्यों नहीं करता, मेरी तरह घंटों बैठ करके पढ़ाई क्यों नहीं करता, मेरी तरह पढ़ाई के प्रति सीरियस क्यों नहीं होता। तो जरूरत नहीं है, उसका सिलेबस थोड़ा है। लेकिन हम सारे लोग क्या इसी तरह से सोचते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन सारे एग्जाम्पल्स के मूल में एक ही बात है कि हम दूसरे को उनकी स्वतंत्रता में जीने दें, अपनी सोच से उनका मूल्यांकन करके खुद को भी और उनको भी परेशान न करें। हम अपनी सोच से औरों का मूल्यांकन करते हैं तो औरों को भी परेशान करते हैं और खुद को भी परेशान करते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर हमारी तरफ इस तरह की नजरों से दिन भर देखता हो तो ये ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, ये ऐसे क्यों कपड़े पहने बैठे हैं, ये ऐसा क्यों खाना खा रहे हैं, ये अब इतने बजे क्यों सो रहे हैं, इतने बजे क्यों जाग रहे हैं। अगर कोई दिन भर हमारा अगर इस तरह से मूल्यांकन करे, हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। जब कोई हमारा मूल्यांकन करता है हमें बुरा लगता है, तो हम क्यों दूसरों को दिन भर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उनके बारे में ओपिनियन बना रहे हैं, फिर उनके बारे में मन ही मन में परेशान हो रहे हैं। और फिर जिस दिन मन ही मन परेशानी बहुत बढ़ जाती है ना, तो बाहर किसी एक दिन बोलते हैं बहुत समय से तुम्हें मैं सहन कर रहा हूँ। सामने वाला कहता है अच्छा मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे सहन कर रहे हो। उसको तो पता भी नहीं कि आप उसको सहन कर रहे हो। तुम मन ही मन स्टोरी बनाए जा रहे थे, अपनी वाइफ को लेकर के, अपने बहू को लेकर के, अपने हस्बैंड को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के मन ही मन की स्टोरी बनाए जा रहे थे। ये ठीक नहीं चल रहे, वो ठीक नहीं चल रहे, वो इतना लेट उठती है, वो सुनती नहीं है, वो टाइम पे खाना नहीं पकाती है, वो इस तरीके से नहीं कमाते हैं, वो इस तरीके से मेरा ध्यान नहीं रखते, इस तरीके से मुझे घुमाने नहीं ले जाते। वो मन ही मन की स्टोरी बनाते हो। वो 80 दिन तक तो तुम बनाते हो, 81 वाले डेज में तुम बाहर कहते हो, और जब बाहर कहते हो तो क्या कहते हो? बहुत दिनों से तुम्हें सहन कर रही हो, अब नहीं सहन कर सकते। और तुम्हें लोगों को पता ही नहीं तुम 80 दिन से मन में सोच क्या रहे थे, क्यों परेशान हो रहे थे अपने आप को, क्यों परेशान कर रहे थे खुद को। लेकिन आदत पड़ गई है इस तरह से हमारे को सोचने की। क्यों? क्योंकि हम अपनी दृष्टि को अनेकांत समझ से विकसित नहीं करते। अनेक आयामी समझ हमारे में डेवलप हो, ज्ञान डेवलप हो, हमें समझ में आए कि सबकी शिक्षा, संस्कृति, सोच, शैली डिफरेंट है ही, और इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। पर हम में से हर एक आदमी को रिश्तों के नाम पर ऐसा लगता है
कि मैंने इसके साथ रिश्ता जोड़ा है तो इसको मेरे लिए बदलना पड़ेगा। अब रिश्ता जोड़ा ज़रूरत के कारण या प्रेम के कारण और दूसरों को बदलना पड़ेगा, क्यों? ये कंडीशंस क्यों? वो बदले अपने मन से, वो उसकी सोच, उसकी समझ। लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? अब इसको बदलना पड़ेगा। जैसे घर में बहू आई, सास सोचने लगती है अब इसको अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेगी, मैं जैसा चाहूँगी वैसा करना पड़ेगा, मेरे घर में मेरे अनुसार। अभी तो आप सोच रही हो कि बहू आपके घर में आपके अनुसार, कल बहू जब अपना घर बनाएगी, फ्लैट में रहेगी, कहीं और नगर में जाके बस जाएगी, तुम उनके घर में जाके रहोगे ना, तो वो भी वापस यही नियम तुम्हारे पे लागू करेगी कि अब आप मेरे घर में रह रही हो ना, तो मेरे अनुसार रहो। अभी वो दुख पा रही है, कल आप दुख पाओगे। होने वाला है, हो ही रहा है। ये स्टोरी बहुत दुख देती है हमको। क्यों? ये दुख क्या है? पता है लोग फिर क्या कहेंगे इस तरह के दुखों के बारे में? हमारे कर्म ही ऐसे। हम बड़े हैरान होते हैं, इसमें कर्मों का कोई रोल नहीं है, इसमें केवल थोड़ी सी समझ की कमी की बात है। लेकिन लोग समझना नहीं चाहते, कर्मों पे दोष डाल करके अपने आप को फारिग करना चाहते हैं कि हमारी क्या गलती, कर्मों का ही ऐसा दोष है कि घर में ऐसी बहू आई या हमें ऐसे घर में रहना पड़ रहा है। बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी समझ चेंज करो। जो जैसा डिफरेंट है भी, उसके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? क्यों कहना कि वो गलत है? गलत कुछ भी नहीं है। गलत तब होता है जब एक आदमी अपनी सारी समझ को जानते हुए भी जानबूझ करके गलत कर रहा है, जब उसका इंटेंशन ही बुरा है, उसका इंटेंशन ही है कि मुझे इनको दुख देना है। जिसका इंटेंशन खराब है वो गलत है। बाकी डिफरेंसेस को गलती नहीं कहते। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी गलत बात नहीं है, डिफरेंस ऑफ लाइफ स्टाइल में भी कोई गलती नहीं है। सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है। डिफरेंसेस ऑफ हैबिट्स में भी कुछ गलती नहीं है। गलती वहां कहाँ है? जहां आदमी जानता है कि उसकी समझ ये है, लेकिन फिर भी वो अपने ही आप के साथ बेईमानी कर रहा है। जानता है कि मेरा रूल ये है, लेकिन जानते हुए भी रूल को तोड़ रहा है, वहां गलती है। गलती को इंग्लिश में कहते हैं मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्या है? कि सही समझ को ग्रहण करने में वो चूक गया, सही अर्थों को ग्रहण करने में वो चूक गया। तो हम बातों को सही करने, सही तरीके से ग्रहण करें ना, हम क्यों चूक रहे? हम अपनी समझ को डेवलप करें। हम चूक क्यों रहे हैं? हम मिस्टेक क्यों कर रहे हैं? और फिर ये मिस्टेक, ये समझ की चूक हमें दुख दे रही है। और ये दुख ऐसा नहीं है जो किसी ने हमें दिया है, ये दुख केवल हमारी समझ की कमी की वजह से, अशुद्धि की वजह से, और अपनी आदत के प्रति पकड़ बना लेने की वजह से। अपनी सोच को हम पकड़ के बैठ गए, यही ठीक है, अब यही ठीक है। ये बात हमें बहुत परेशान करती है। इसीलिए एक व्यक्ति को जिसे गुस्से को छोड़ना है, गुस्से को जीतना है, गुस्से को हटाना है, उसे अपनी आप को सरलता से समझना होगा, अपने माहौल को भी सरलता से समझना होगा, अपने साथ रह रहे लोगों को भी सहजता से ग्रहण करना होगा। अगर हम अपने साथियों को सहजता से ले पाएंगे, देख पाएंगे, तो फिर हमारे अंदर में गुस्सा पैदा होने का कारण ही नहीं बचेगा। हम असहज हो जाते हैं, इसीलिए गुस्से में चले जाते हैं। हम स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए गुस्से में चले जाते हैं। और फिर हम अपनी ही सोच को लेकर के बड़े आग्रहशील हो जाते हैं, इसीलिए हमें गुस्सा आता है। अपनी सोच के प्रति आग्रह मत रखो, अपनी बात कहो। अगर आपको कोई बात खलती है किसी की, तो कह दो कि जब मैं सो रहा हूं तो शोरगुल मत करना। कह दिया आपने, बात खत्म। फिर भी वो शोरगुल करते तो थोड़ा आप भी सहन कर लो, क्योंकि बच्चों के खेलने का टाइम होगा और आपके सोने का टाइम होगा, क्या पता। सहन कर लो ना, क्योंकि इस प्रकृति के अंदर सहन किए बिना कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी को सहन कर रहे हैं, लोग हमें भी तो सहन ही कर रहे हैं।
अगर आप गुस्सा कर रहे हो और आप कहते हो मुझसे गलत बर्दाश्त नहीं होता इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ, पर देखो आपके इस गुस्से को कितना लोग सहन कर रहे हैं। उनको भी तो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता होगा, फिर भी तुम्हारे को सहन कर रहे हैं ना। तुम्हारे साथ चल रहे, तुम्हारे साथ रह रहे, तुम्हारा ख्याल रख रहे। जब लोग हमें सहन कर रहे तो हम क्यों ना सहन करें। ये सूत्र याद रखो हर वक्त, इस सूत्र को जीवन में उतरने दो। खामिनी सवे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सव भूएसु, वैरम मध्यम न कहणई। इसका मीनिंग है खामिनी सवे जीवा, सभी जीवों को मैं सहन करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। सवे जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे भी सहन करें, मुझे भी स्वीकार करें। मिट्टी में सर्व भूवेशु, इस पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति में सर्वभूत से, हर पास्ट कर्म से, वैरम मध्यम न कह रही, मेरा किसी से कोई वैर भाव नहीं है, किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है। जो जैसा चल रहा है, अगर मुझे ना समझ में आता है मैं बच के चलूं। आपको पता लगा ये आदमी झूठ बोलता है, आदमी मिलावट करता है, आप बच के चलो ना, अपना रास्ता नया निकालो, दूसरी दुकान पे चले जाओ। आपको लगता है कि इस तरीके से ये जो कार्य कर रहे हैं इससे इनका नुकसान होने वाला है, आप उसको एक बार कहो, आपका अधिकार क्षेत्र है तो। नहीं अधिकार क्षेत्र तो कहो भी मत, हट के चलो, बच के चलो, अपना रास्ता निकाल लो, लेकिन दूसरे को सहन कर लो। उसके प्रति विरोध करके वातावरण में शोरगुल पैदा मत करो। जहाँ आपका कर्तव्य बनता है वहाँ बात कहो, लेकिन बात कहना अलग चीज है और क्रोध करना, क्रोध में रहना और क्रोध में आकर के कहना अलग चीज है। प्रैक्टिस तो करनी होगी कि जिन बातों को आज दिन तक आप गुस्से में आकर कह रहे थे, अभी उन्हीं बातों को बिना गुस्से में आए कहना सीखो। प्रैक्टिस करो कि जिन बातों के लिए मैं रोज गुस्से में आके बोलता था, अगर मुझे वो बात कहनी ही है, मैं बिना क्रोध में आए बोलूंगा। मैं उन्हीं बातों को अलग स्टाइल से बोलूंगा। खुद पे ऊपर थोड़ा सा अभ्यास करो, करके देखो तो सही, अपनी हैबिट को चेंज करके देखो तो सही, चीजें बदल जाएगी। तो दो बातें, एक समझ की शुद्धि करो और एक अपनी आदत को बदलने का अभ्यास करो। समझ की शुद्धि करने का मतलब है कि सबको उनके लेवल पे स्वीकार करना सीखो, सबको अपनी तुला पे अपने अनुरूप चाहने की कोशिश मत करो। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे गुस्से में बोलने की बहुत आदत है, तो अपने ही गुस्से को चेंज करो, प्रैक्टिस करो कि अब कभी भी कोई बात आएगी तो मैं बिना गुस्से के वो बात कैसे कह सकता हूँ। और अगर गुस्सा आ जाता है तो उतनी देर में चुप रहूँगा, तब तक नहीं बोलूँगा जब तक मैं खुद क्रोध में हूँ। जब मैं अपने भीतर संतुलन पाऊंगा तभी मैं अपनी बात बाहर कहूँगा, उससे पहले नहीं कहूँगा। वातावरण बदल जाएगा। ऐसी बड़ी घटनाएं घटी है इस प्रकृति में। लोगों ने गुस्से में आकर के छोटी सी बात को तिल का ताड़ बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया, और गुस्से की वजह से कितना बड़ा नुकसान कर बैठा। और ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने अपने गुस्से को जीता और पीढ़ियों के वैर को खत्म कर दिया। अब आप और हम देखें हमारा रोल कहाँ पर होगा। हम अपने आप को जीतेंगे, अपने क्रोध को जानेंगे, समझेंगे तो क्रोध हट जाएगा। लेकिन हमेशा दूसरों को ही अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करते रहेंगे तो क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं हट पाएंगे। इसीलिए सरल बनो, समझ को डेवलप करो, वातावरण को सहन करो और रोज प्रार्थना करो, खावेनी सर्वे जीवा, प्रभु मैं करूं सबको सहन, सब जीव भी मुझको सहे। प्रभु मैं करूं सबको सहन, सब जीव भी मुझको सहे। ये लोक के सब भूत गण कण, वैर ना कोई लहे। ये लोक के सब भूत गण कण, वैर ना कोई
वैर विरोध से मुक्त जिए तो आनंद ही आनंद है। जय हो।